This is Jyoti Verma. Today I am going to start with previous year question paper of जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आपको नीड है कि आप क्वेश्चन पेपर्स देखें कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते रहे हैं और किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो एंड टर्म एग्ज़ाम होता है हमारा 4th सेमेस्टर का बीएड, ये है क्वेश्चन पेपर मई जून 2019 का। पेपर कोड है हमारा BEd 210 और सब्जेक्ट है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अंदर आपको जैसे कि 3 आवर्स मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसके आपके कितने होते हैं 75 होते हैं। तो 3 आवर्स की जगह पर जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कोविड के टाइम पर 2 आवर्स में भी पेपर लिया गया है, तो मार्किंग हमारी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो जितने टाइम का आपका क्वेश्चन पेपर पर लिख कर आता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आंतरिक चयन दर्शाया गया है। तो इसके अंदर जो इंटरनल चॉइस है वो इसमें इंडिकेटेड है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसमें हेडलाइन क्या है, मेन क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, एनी आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी भी 5 क्वेश्चन के, यानी कि जब इसके अंदर अगर आपके 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आपको क्या करना है 10 में से 5 के आंसर देने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर कैसा होता है, इसके अंदर भी आपको कंपलसरी है ये, और इसमें 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स के हो जाएंगे सारे, 25 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये एक शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पैट्रियार्की। जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था कि आपका जो पैट्रियार्की टॉपिक है इस बुक का, इस सब्जेक्ट का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अ नोट ऑन पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता पर एक नोट लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बायस, यानी कि जो लिंग पक्षपात है, यानी कि जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक तरीके से, ये क्या है। तो इसके अंदर हमें जेंडर बायस के बारे में लिखना है। सी क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस एनी वन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। लिंग के संदर्भ में किसी एक समाज सुधार आंदोलन की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, यानी कि आपको एक समाज सुधार आंदोलन यानी कि जिस तरीके से सोशल रिफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है, किसी भी एक ऐसे मूवमेंट के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पावर कंट्रोल इन पैटर्नियल सोसाइटी। इसके अंदर पितृवंशीय समाज में शक्ति नियंत्रण पर एक नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन राइट टू इनहेरिटेंस। राइट टू इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर भी बताया हुआ है कि उत्तराधिकार के अधिकार पर एक नोट लिखने को आ सकता है, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रीफली डिस्कस सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली। जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि आपका जो ब्रीफली डिस्कशन करने के लिए आ सकता है सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, परिवार में समाजीकरण अभ्यासों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड फॉर वर्किंग टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम। जेंडर इक्वालिटी क्लासरूम के अंदर किस तरीके से होती है, कक्षा में लिंग समानता की दिशा में कार्य करने की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी, यानी कि पुरुषत्व जो है आपका, पुरुषत्व के सामाजिक निर्माण में क्या करना है, इसको आपको संक्षिप्त में चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। इसमें से किसी भी 5 क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हैं। अगर इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और इनमें से 5 क्वेश्चंस के आपको शॉर्ट नोट लिखने होंगे। अगर इस तरीके से नहीं आता तो आपके पास 5 लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से आपको किसी भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अगर न्यू तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है तो इसी तरीके से आता है कि आपको 10 में से किसी भी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इसके अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर डिसेबिलिटी एंड रीजन। तो शिक्षा में लिंग निष्पक्षता तथा क्षेत्र के संदर्भ में न्यायपरस्त एवं समानता की चर्चा कीजिए। तो ये आपका 12.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आपके 5 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे तो आपका ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर आपको एक चॉइस और मिली है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ मैटरनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक समाजों की
सार्थकता की चर्चा करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। थर्ड है आपका, थर्ड में क्या है, डिस्कस द पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ टू जेंडर स्टडीज़ इन इंडिया। भारत में महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन यानी कि महिला अध्ययन जो आपका वुमेन स्टडीज़ है उससे एक तरीके से जेंडर स्टडीज़ में ये किस तरीके से परिवर्तित हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में चॉइस में आपका, डिस्कस स्ट्रक्चरल थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू जेंडर एंड एजुकेशन। लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में संरचनात्मक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक आपको करना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, 10 में से 5 भी करने हैं, तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छा एक आइडिया ले सकते हैं। आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्थ, डिस्कस द इनइक्वालिटीज़ इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। व्हाट आर द मेजर रेजिस्टेंसेस फेस्ड इन स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा में असमानताओं की चर्चा करनी है। बालिकाओं की शिक्षा में आने वाले मुख्य प्रतिरोध कौन से हैं। और इसी में चॉइस में है आपका, डिस्कस जेंडर आइडेंटिटीज़ इन स्कूल्स एंड फैमिली, यानी कि विद्यालयों एवं परिवार में लिंग पहचान की चर्चा कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द स्ट्रेटजीज एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण जो होता है यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है उससे जुड़ी रणनीतियाँ और मुद्दे किस तरीके से होते हैं उनकी चर्चा करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में चॉइस है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि किस तरीके से जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो किस तरीके से हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इसकी नीड है। ओवरकम जेंडर स्टीरियोटाइप्स, व्हाट आर द वेज थ्रू विच इट कैन बी ओवरकम, यानी कि एक आधुनिक समाज के लिए लिंग से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं को नियंत्रण करना, यानी कि किस तरीके से नियंत्रण करें और किस तरीके से इसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, किन तरीकों द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको किस तरीके से नियंत्रित यानी कि कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपका इस बार का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 करने हैं, तो आप ये 10 क्वेश्चंस भी अगर इसके अंदर जो चॉइस वाले हैं और मेन क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के 5 क्वेश्चंस आप रेडी करके जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और आपको कैसे लिखना है, जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है हर चीज़, यानी कि आपको एक आंसर के अंदर कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स बनाने हैं, जिससे आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा और उसमें मार्किंग बहुत अच्छी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, like and comment on this. Thank you so much.